ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं डब्ल्यू की, ठीक है, कंडीशन हटा दो, याद है कंडीशन के केस कैसे किया जाता है। W2 क्या है, एटमोस्ट 2 डिग्री की पोलिनोमियल, एटमोस्ट 2 डिग्री की पोलिनोमियल की डायमेंशन क्या होती है दोस्तों 3, एटमोस्ट n डिग्री की पोलिनोमियल की डायमेंशन होती है दोस्तों n+1। तो डायमेंशन की अगर बात करें, अगर ये कंडीशन हटा दे P1 = 0 तो कितनी डायमेंशन होती है 3। अब कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट 1, तो आंसर क्या आएगा 4 - 1 नहीं 3 - 1, क्या 4 - 1 नहीं आएगा 3 - 1, और 3 - 1 यानी कि 2। क्लियर, क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। क्लियर, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी आपसे बेसिस भी पूछ सकता है, तो पोलिनोमियल क्या बनाएंगे, ax² bx + c = 0। कंडीशन क्या है, p1 = 0, तो p1 = 0 तो 1 पुट कर दो, तो कंडीशन क्या आ जाएगा, a + b + c = 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -a - b, ले जाके पुट कर दो, एक बार a को 0 ले दो, एक बार b को 0 ले दो, तो वहां से बेसिस निकल जाएगी। बेसिस क्या होगी, x² - 1 और x - 1, डायमेंशन आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिस ऑफ r³, इनमें से कौन सा सेट r³ की बेसिस बनता है, क्या इनमें से कौन सा सेट r³ की बेसिस बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपको कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं थी। क्या, जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर आपको कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं थी, विदाउट कैलकुलेट किए आप इसका आंसर दे सकते थे, जैसा कि राकेश जी ने इसका आंसर दिया है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले ऑप्शन की बात करें 4 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और r³ की डायमेंशन मैं जानता हूं 3 होती है, और 3 से ज्यादा वेक्टर दे दिए जाए तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनते हैं। तो पहले ऑप्शन को तो चेक करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि 4 वेक्टर तो डिपेंडेंट हो गया। सेकंड और थर्ड की अगर बात करें, क्योंकि डायमेंशन 3 है इसलिए 3 से कभी भी अगर कम वेक्टर उठा लिए जाए, 3 से कभी भी कम वेक्टर उठा लिए जाए तो वो बेसिस वैसे ही नहीं बन सकते। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, पहला डिस्कार्ड हो गया, यानी कि अगर बात करें तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्लियर, क्या कह देंगे, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस भी है। तो हमेशा क्या दोस्तों, जब भी क्वेश्चन देखो तो ट्राई कीजिए उसको अट्रैक्टिव वे में सोचने की। टारगेट हमारा आंसर बताना नहीं है, टारगेट है उसके ऑप्शनों को अट्रैक्टिव वे में समझे, और यकीन मानिएगा जब आप उन पे फोकस डालना शुरू करोगे तो यकीन मानिएगा ऑप्शनों को डिस्कार्ड करने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये लगेगा कि सब कुछ आसान है, और प्रेशर में सिर्फ ये होगा कि सोल्व कर लेते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ठीक है कैलकुलेट करना है, लेकिन फ्री माइंड से कैलकुलेट करना है। क्या करना है, फ्री माइंड से